वैलेंटाइन डे। यार ये एक कैथोलिक वो था, क्या कहते हैं, कैसे मैं डिस्क्राइब करूं यार, मुश्किल है थोड़ा। ये जो वैलेंटाइन एक इंसान का नाम था, वो बिशप था यार। यार इसकी मुझे आप तशरीह करके बताए ना, ये क्या माजरा था, ये क्यों हुआ, कैसा हुआ, इसके पीछे कहानी क्या है, मुसलमान इसको क्यों नहीं मनाते, यहूदी, ईसाई, हिंदू, सिख ये क्यों मनाते हैं? ना यार ये हिंदुओं का त्योहार है, ना ये सिखों का त्योहार है। ये मसीहत का जो कैथोलिक है ना, उसके अंदर एक पादरी था, सेंट वैलेंटाइन। उसका नाम क्या था? सेंट? सेंट सेंट वैलेंटाइन। ठीक हो गया। सेंट का मतलब होता है ओलिया या वली। ठीक हो गया, औलिया या वली। वो ओलिया जमा को कहते हैं, वली जो है वो ठीक हो वाहिद को कहते हैं। ठीक हो गया। सही है ना। तो ठीक हो गया। वो वली वैलेंटाइन्स कह लो, समझ लो। वो कैथोलिकिज्म में वो एक प्रीस्ट नहीं कहते, वो पादरी कह लो, आप समझ लो पादरी। जैसे ये चर्चों में पादरी नहीं होते। जी जी। तो बेसिकली वो कैथोलिक का कुछ ऐसा है कि जो डिवोट करते हैं ना अपने आप को कैथोलिकिज्म के लिए, ठीक है ना, उनके लिए शादी जो है वो मना की है। वो शादी नहीं कर सकते, चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, ठीक है ना, जो अपने आप को डिवोट कर देते हैं ठीक हो गया। कैथोलिकिज्म में, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो है ना, खुफिया शादियां करवाता होता था। ठीक हो गया। वैसे मर्दों की या ऐसे औरतों की, जैसे कैथोलिक नन्स देखी, कैथोलिक नन्स। नहीं, मैंने नहीं देखी, ये क्या होती हैं कैथोलिक नन्स? जैसे पादरी होता है ना जी चर्च जी। के अंदर। जी अच्छा, जी। इसमें भी ये देखो, ये एक फिरका है। मसीहत के अंदर कैथोलिक जो है ये फिरका है, ठीक है। इनके मसीहों में काफी फिरके हैं, जिनमें से एक फिरका जो है, ये काफी बड़ा डिनोमिनेशन है, काफी बड़ा फिरका है, इसे कैथोलिक कहते हैं, ठीक हो गया। ठीक है। तो ये सिर्फ कैथोलिक से मुतालिक है। ये सेंट वैलेंटाइन जो था ना, वो एक पादरी था जो खुफिया लोगों की शादियां करवाता होता था चर्च से चोरी। जो चर्च ऑफ रोम है ना, जो वेटिकन में, जी जी। तो उसके हिसाब से जो लोग अपने आप को डिवोट कर देते थे ना, ईसा के लिए, और हजरत ईसा की वालदा मरियम के लिए, जो अपने आप को सर्व कर डिवोट कर देते थे, मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे कि अपने आप को बस आप दे दिया, उस राह में अपने आप को जो है बस लगा दिया। सही हो गया। तो ये ऐसे लोगों की पोशीदा खुफिया शादी करवाता था कैथोलिक चर्च की मर्जी के बगैर, ठीक हो गया। ठीक है ना। ये उनको समझ लो, ऐसे समझ लो कि ये उन क्लर्जी में, जो कैथोलिक क्लर्जी होती है, उनकी जो दी हुई गाइडलाइंस होती थी ना, उनके खिलाफ काम करता था ये। सही हो गया। तो ये खुफिया शादियां करवाता था जोड़ों की ना। तो जब उनको पता चला, कैथोलिक के जो बड़े पादरी थे, जो सरबराह थे, पोप पोप जिसे कहते हैं, पोप पोप ऑफ वेटिकन, ठीक है ना। जी जी। तो जब उस दौर में जब ये पता चला कि भाई ये इस तरह खुफिया जो है अंदर ही अंदर ये काम करवा रहा है, तो इसको 14 फरवरी वाले दिन इसको उन्होंने सर कलम कर दिया था, इसका सेंट वैलेंटाइन का। सेंट वैलेंटाइन का। सही हो गया। तो उसकी याद में ये 14 फरवरी मनाई जाती है। बेसिकली ये कैथोलिक फिरका जो मसीहत के अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर जो कैथोलिक फिरका है, सिर्फ उससे मुतालिक है।
सही हो गया। रोमन कैथोलिक्स। इसका किसी दूसरे फिरके से ताल्लुक नहीं, जैसे प्रोटेस्टेंट हो गए या ऑर्थोडॉक्स हो गए, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हो गए या यहोवा विटनेस हो गए, उनसे इसका ताल्लुक नहीं है। मजहबी भी दिन नहीं है ये सिर्फ उस पादरी के याद में ये दिन मनाया जाता है। तो फिर ये बस बेसिकली इसका ये कॉन्सेप्ट है, ये फूल पेश क्यों ना ये करते कोई हैं? मजहबी त्योहार है। ठीक है, जी जी। जैसे कि मिसाल के तौर पे क्रिसमस हो गई या ईस्टर हो गया, ये मजहबी त्योहार नहीं है, ये सिर्फ उसकी याद में सेंट वैलेंटाइन की, जो लोगों की खुफिया शादी कराता होता था वेटिकन की मर्जी के बगैर। समझ लो पोप और पोप की कलर्जी, ऐसे समझ लो पोप हो गया और उसकी काबीना। ठीक हो गया। हम्म तो इस मैं और इजी कर देता हूँ जो इसको समझाने के लिए। जैसे जो कैथोलिकिज्म में जो पादरी होते हैं ना, या नन्स होती हैं, जो औरतें होती हैं जो अपने आप को डिवोट कर देती हैं चर्च सर्विस के लिए, सही हो गया। कैथोलिकिज्म में उनकी शादी कहते हैं करना जायज नहीं, हराम है। जो अपने आप को इनकी क्या कहते हैं, पोप का जो एक बना हुआ होता है मरकज, वहाँ पर जो खुद को सर्फ कर देते हैं इबादत में। पोप ऑफ वेटिकन, देखो वेटिकन का पता है, पर रोम में, इटली में एक इलाका है जिसे कहते हैं वेटिकन। बिल्कुल बिल्कुल, जहाँ पर ये पादरी रहते हैं। तो हाँ, जहाँ पोप होता है, पोप, ठीक वो हो। बेसिकली वो कैथोलिकिज्म है, वो क्रिश्चियनिटी की एक ब्रांच है जिसे कहते हैं कैथोलिकिज्म या कैथोलिक्स, रोमन कैथोलिक्स। सही हो गया। तो वो जो सेंट वैलेंटाइन था, वो समझ लो जो वेटिकन था ना उस वक्त, उस दौर में जो पोप था और पोप के जो उसके नायब होते थे जिसे क्लर्जी कहते हैं, उनके खिलाफ ये काम कर रहा था। ये उन लोगों की शादियां खुफिया करवाता था जो अपने आप को चर्च सर्विस के लिए डिवोट कर देते थे, मतलब मुख्तस कर देते थे अपने आप को, अपनी जिंदगी जो है वो रोमन कैथोलिक चर्च के लिए ना उसके नाम कर देते थे। तो ये उनकी खुफिया शादी करवाता था, और ये अकीदे के हिसाब से जो वेटिकन का अकीदा है उसके खिलाफ काम कर रहा था। तो जब वेटिकन को या पोप के जो क्लर्जी थी, उनको जब पता चला कि भाई ये शख्स जो है सेंट वैलेंटाइन की इस तरह की काम कर रहा है, ये उनके नजदीक समझ लो वो ब्लास्फेमी कर रहा था, कुफर कर रहा था उनके नजदीक। ठीक हो गया। उनके नजदीक, क्लर्जी के नजदीक, ठीक है ना, वेटिकन पोप की और पोप की जो कैबिनेट है जिसे क्लर्जी कहते हैं, उनके नजदीक ये कुफर कर रहा था, ब्लास्फेमी कर रहा था। तो इसको जब पकड़ा, तो पकड़ने के बाद इसको 14 फरवरी को उन्होंने इसका सर काट दिया, सजा दे दी। तो उसकी याद में, हाँ, कि ये ब्लास्फेमी कर रहा है, ये कुफर कर रहा है, ये उन लोगों की शादियां करवा रहा है जो अपने आप को डिवोट कर देते थे चर्च सर्विस के लिए। सही हो गए या कुछ रोमन सोल्जर्स हो गए जिन्हें वो कहते थे जेजुइट्स। यार ये बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इनको समझने के लिए ना एक पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए, उनके मजहब की, उनके रिलीजन की पूरी एक मालूमात होनी चाहिए, फिर इस चीज की समझ में आती है। जैसे मैंने आपको बोला पोप हो गया, पोप ऑफ वेटिकन हो गया, उसके नीचे आती क्लर्जी जो उसकी समझ लो काबीना होती है, ठीक है ना। फिर एक वो कहलाता था, उस दौर में एक चर्च की आर्मी होती थी जिसे कहते थे जेजुइट, ठीक है ना। दूसरे अल्फाजों में उन्हें ऐसे समझ लो, जैसे जेजुइट का मतलब होता है आर्मी ऑफ जीसस, ठीक है ना। तो चर्च के हिसाब से, वेटिकन चर्च के हिसाब से, कैथोलिक के हिसाब से, पादरी नन्स हो गई और जो जेजुइट हो गए, शादी करना हराम था। तो ये जो सेंट वैलेंटाइन था, इसका भी ताल्लुक कैथोलिकिज्म से था, लेकिन ये पोप और उसकी क्लर्जी के अगेंस्ट काम कर रहा था। ये उन लोगों की खुफिया शादियां करवा देता था, मर्दों औरतों की, जिन लोगों ने अपने आप को डिवोट किया होता था
कैथोलिकिज्म के लिए। सही अब हो बात समझ में आ रही है मेरी? मेरी समझ में आ रही है, आप बोले बोले। तो उनके नजदीक ये एक गुनाहगार शख्स था कि उसने जो गुनाह किया है, चर्च की तालीमात के खिलाफ काम किए, कैथोलिक चर्च की तालीमात के खिलाफ काम किए। तो इस वजह से इसको 14 फरवरी तो ये भी तकरीबन 1000 साल पुरानी किस्सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उससे सही भी है, ज्यादा ही हो शायद। सही हो गया। तो इसको जो है उन्होंने इसका सर कलम कर दिया उसके वेटिकन के हुक्म पर, पोप और पोप की कलर्जी के हुक्म पर। सही हो गया। तो जब से ये कुछ लोग यूरोप में इसकी याद वो मनाते होते थे, तो ये तो पिछले कुछ दिहाइयों से यार ये इसको कमर्शियलाइज कर दिया। इसको अगर देखा जाए ना, ये आजकल के दौर में सिर्फ कमर्शियलाइज है और कुछ भी नहीं है। इसके पीछे एक पूरी इंडस्ट्री काम कर रही है जो पूरा, जैसे मिसाल के तौर पे गिफ्ट्स हो गए, कार्ड्स हो गए, चॉकलेट्स हो गई, गुब्बारे हो गए, तो अंदाजा लगा पूरी दुनिया में फ्लावर्स हो गए। तो ये एक पूरा बिजनेस बन गया, इसको समझ लो कोई बिजनेस माफिया ने इसको हाईजैक कर लिया इस कॉन्सेप्ट को, और वो उसकी आड़ में वो अपना कारोबार चला रहे हैं। उनका कारोबार चलो। दूसरा ये बेसिकली यार, ये अगर मैं आपको इजी करके बता दूं, ये कोई कैसे इसके यार डिस्क्राइब करूं यार मैं इसको, हम तो गलत ही कहेंगे ना कि यार ये एक काफिर की दिन को याद मनाना, जिस दिन उसको कत्ल किया गया था, उसका सर कलम किया गया था, तो ये तो हमारे नजदीक तो गलत ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये तो फहाशी है। लेकिन दूसरी तरफ से देखा जाए तो वो रोमन कैथोलिक के जो अकीदा है उसके खिलाफ काम कर रहा था, रोमन कैथोलिकिज्म में रहकर। सही हो गया। ठीक है ना भाई, जैसे रोमन कैथोलिक्स का बिलीव है कि जो अपने आप को डिवोट कर देता है चर्च सर्विसेज के लिए, उसके लिए शादी करना हराम है उनके नजदीक। सही हो गया। लेकिन ये समझ लो उस दौर का ये मुफ्ती था जो फतवे देता था कि नहीं भाई आप शादी करो, शादी कर सकते हो, खुफिया कर लो, खुफिया शादियां करवाता था। और अब उसी समझ में आ रही है? और उसी सिलसिले में ये फिर मारा भी गया। हाँ, उस सिलसिले में जब वेटिकन को, जब बड़े पोप को और पोप की कलर्जी को पता चला कि भाई ये शख्स सेंट वैलेंटाइन, या वैलेंटाइन इसका नाम था, सेंट तो लोगों ने कर दिया ना, बाद में रख दिया। जी जी, सेंट का मतलब वली। सही हो गया। तो हाँ, तो जब क्या कहते हैं उनको पता चला बड़ों को कि भाई ये तो बिल्कुल चर्च की तालीमात के बिल्कुल बरअक्स काम कर रहा है और चर्च में रह के काम कर रहा है, तो उन्होंने इसका फिर बोरिया बिस्तर गोल काट दिया। उन्होंने इसको जो है पोप और पोप की कलर्जी के हुक्म के मुताबिक उन्होंने इसको डिक्लेयर किया कि ये एक ब्लास्फेमियर है। ठीक है ना, ये एक हराम काम है। हाँ, तो जो हमारे यहाँ मुसलमान, तो उन्होंने इसका जो है 14 फरवरी को इसका सर कलम कर दिया गया था। तो जो हमारे ये यहाँ है इसका पस मंजर, तो जो हमारे यहाँ जो कि बहुत कम लोगों को पता है। लोग समझते हैं कि यार ये प्यार मोहब्बत करने वालों का दिन है, नहीं, वो दर हकीकत वो सेंट वैलेंटाइन जो था वो चर्च की तालीमात के खिलाफ काम करते हुए उन लोगों को ही आपस में शादियां करवाता था जिनको चर्च के हिसाब से, चर्च की तरफ से इजाजत नहीं होती थी कि भाई ये लोग शादियां करें। सही है। जैसे मैंने आपको बता दी, जैसे फादर जिसे कहते हैं चर्च में जो काम करता है, फादर या पादरी, फिर एक होती है नन्स, वो औरतें होती हैं बेसिकली, शायद कुछ लोग इसको जानते भी हो। उन्होंने एक खास मखसूस सा लिबास सा पहना होता है नन्स ने, उन्हें नन्स कहते हैं। सही या है। दूसरी जबान में कह लो वो औरत जनाना पादरी होती है, जैसे मर्दाना पादरी होता है ना, एक मर्द पादरी होता है, इसी तरह वो औरत पादरी होती है, उन्हें नन्स कहते हैं। सही हो गया।
हम्म। तो ये है इसका छोटा सा मुख्तसर सा इसका बैकग्राउंड है। बेसिकली ये रोमन कैथोलिकिज्म में ये उनके नजदीक ये एक फासिक था, उनके नजदीक जो रोमन कैथोलिक की तालीमात के बरअक्स काम कर रहा था, उनके खिलाफ काम कर रहा था, यानी वो फासिक उसी था, उसी रोमन कैथोलिकिज्म में रहते हुए। यानी जो वहाँ ईसाई थे वो इसको फासिक मानते थे, उनके मजहब के मुताबिक ये वो फासिक था। और आजकल हमारे मुसलमान ये ये जो समझ लो हरकतें करते गलत हैं, फतवे देता था उनके नजदीक। सुनो सुनो सुनो, जी जी आराम से जरा समझो। ऐसे ही समझ लो कि कोई जैसे मुसलमानों में एक मसलक हो, जैसे हनफी मसलक है, उसमें रहते हुए लेकिन हनफी मसलक की तालीमात को मस्क करके आगे गलत पेश कर रहा हो, सही हो गया। तो उस पर दूसरे लोग क्या फतवा लगाएंगे? वो यही कहेंगे ना कि यार ये तो फासिक है, ये तो झूठा है। सही हो गया। ठीक है ना? तो इसीलिए वो कैथोलिकिज्म में, जो कैथोलिकिज्म के बड़े थे ना, जो पोप था, पोप ऑफ वेटिकन, और उसकी क्लर्जी, जब उनको पता चला कि ये शख्स गलत फतवे दे रहा है, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहा है हमारे अकायद की, तो उन्होंने इस पर ब्लास्फेमी का, कुफर का फतवा लगा के इसको वासल वो क्या कहते हैं, वाजिबुल कत्ल करार देके, तो इसको 14 फरवरी को उसकी गर्दन कटवा दी, सर कलम करवा दिया। सही हो गया। तो उनके यहाँ ये मजहब था, और हमारे यहाँ, हमारे जो यानी जो लोग मुसलमान ये काम करते हुए, ऐसे समझ लें ये उसी की पैरवी कर रहे हैं। हाँ यार, वैसे उसकी उसकी याद मनाना, असल में उसकी याद मनाना, वो लोग जो उससे खुश थे या उससे मुतासिर हुए कि यार ये देखो इसने चर्च के खिलाफ सर उठाया है, वेटिकन के खिलाफ इसने सर उठाया है, और जिन लोगों की इसने खुफिया शादियां करवाई, वो लोग इससे मुतासिर थे, तो वो इसकी याद में ये दिन मनाते थे जिस दिन इसको कत्ल किया गया। सही हो गया। तो ये उसकी याद में, ये समझ लो ये 14 फरवरी मनाते हैं। सही हो गया। रोमन कैथोलिक चर्च इसकी जो इंटरनल क्लर्जी है ना, वो आज भी इसकी मुखालफत करती है, क्योंकि उनके नजदीक ये उनके नजदीक ये एक कुफर करने वाला बंदा था। हमारे नजदीक तो वो काफिर ही था, ठीक है ना, लेकिन उनके नजदीक, उनकी तालीमात के हिसाब से भी ये कुफर, उनके हिसाब से कुफर करने वाला बंदा था। सही हो गया। तो ये वो रियलिटी है जो आपने आज बयान की है। इसके ये बहुत टेक्निकल टर्मिनोलॉजीज हैं, इसमें बहुत टेक्निकल बातें हैं जिनका समझना एक आम बंदे को समझ नहीं आएगी। इसको पहले तो एक पूरा कैथोलिकिज्म को समझे, पढ़े, और फिर समझे, समझने के बाद उनके अकायद को समझे, फिर उसके जो वो काम करता रहा उनके अकायद के बरअक्स खिलाफ, ठीक है ना, तो फिर एक आम बंदे को समझ में आएगी। वरना जो मैंने आपको एक थोड़ी सी पिक्चर सी पेंट करके बना के दी है ना, बस ये ही उसकी एक मुख्तसर सी डेफिनेशन है। सही हो गया। लेकिन अब ये पूरी दुनिया में कमर्शियलाइज हो चुका है, इसको सिर्फ कमर्शियलाइज कर दिया गया यार। कॉर्पोरेट कल्चर ने इसको पूरी दुनिया में कमर्शियलाइज कर दिया। आम इंसान को इसके बारे में पता ही नहीं कि यार इसका बैकग्राउंड क्या है। सही हो गया। ठीक है ना, बस वो कुछ ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ मीडिया पे बता दिया भी जाता है तो वो यही बता दिया जाता है कि यार वो एक सेंट था जो मोहब्बत करने वालों की शादियां करवाता था। तो नहीं 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 नहीं, ये बात नहीं, मोहब्बत करने वालों की शादियां करवाता था, वो उन लोगों की शादियां करवाता था जिनको रोमन कैथोलिक की चर्च की तरफ से शादी करने की इजाजत नहीं होती थी, जिनमें पादरी हो गए, नन्स हो गई या जेजुइट्स हो गए, उनको रोमन कैथोलिक अकीदे के मुताबिक शादी करने की इजाजत नहीं होती। ये शख्स उनकी शादियां करवाता था। सही है। इसलिए जब रोमन कैथोलिक के सरबराहों को, पोप को और उसकी क्लर्जी को पता चला कि ये सेंट वैलेंटाइन ये हरकतें कर रहा है और इस तरह के
काम कर रहा है और इस तरह के उल्टे सीधे फतवे दे रहा है, तो उन्होंने इसको कत्ल करवा दी, इसकी गर्दन मरवा दी। सही है, तो ये इसकी हकीकत है। ये इसकी हकीकत है। ठीक और है। जो 14 फरवरी इसकी मौत की याद में बेसिकली वो गम का दिन है, खुशी मनाने का दिन नहीं। जो लोग इस पे यकीन रखते हैं ना सेंट वैलेंटाइन पे, उन लोगों के लिए मेरा मैसेज ये है कि ये खुशी मनाने का दिन नहीं, ये तो गम का दिन है। उस दिन उसकी गर्दन मरवाई गई। सही हो गया। इसमें खुशियां कहाँ से आ गई, इसमें फूल कहाँ से आ गए? तो इसमें चॉकलेटें और गिफ्ट कार्ड्स और गिफ्ट और तरह तरह की उल्टी सीधी चीजें कहाँ से आ गई? सही हो गया। तो वो लड़की से मोहब्बत कर रहा है और ये कर रहा है, भाई इस दिन तो रोने का दिन है, मातम करने का दिन है। और कैथोलिकिज्म में ये फ्लैजेलेशन जिसे मातम कहते हैं वो भी होता है। अजीब अजीब दुनिया की मंतक है यार, लोगों को पता होता नहीं, वो बस चल पड़ते हैं। सही हो गया। तो मेरा उन लोगों से यही कहना है कि जो सेंट वैलेंटाइन से मोहब्बत और प्यार करते हैं ना, कि वो प्यार और मोहब्बत करने वालों की शादियां करवाता था, तो भाई 14 फरवरी तो वो दिन था जिस दिन उसको कत्ल किया गया। तो इस दिन तो तुम लोग रो, मातम करो। सही है। ठीक है ना? ठीक हो गया। हाँ, फूल ना दो इस दिन, तो भाई क्या कहते हैं उसकी याद में अपने आप को मातम करो। ठीक है।